दशरथ जी के बड़ी बड़ी दाढ़ी निकली हुई है और चारों पुत्र दाढ़ी पकड़ पकड़ कर नोचते हैं, खेल रहे हैं, आंगन में दौड़ रहे हैं। पर ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलते रामचंद्र। बड़ा आनंद आ रहा है राजा दशरथ को। बुढ़ापे में 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इधर थोड़े से बड़े हुए भगवान महाराज विश्वामित्र आ जाते हैं, क्योंकि तपस्या में विघ्न होता है। ताड़का नाम की राक्षसी परेशान करती है, सताती है, भगवान का चिंतन नहीं हो पाता है। राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांगकर ले जाते हैं। दोनों सुकुमार बालक उस ताड़का का कैसे सामना करेंगे, ये चिंता भई। लेकिन परमात्मा है, 12 कला से युक्त हैं, अल्पकाल विद्या सब पाई, सारी विद्याओं में निपुण है। विश्वामित्र जी के साथ वन में गमन करते हैं। राक्षसी मिलती है, एक ही बाण प्राण हर लीना। ताड़का का उद्धार करते हैं। आगे जाके अहिल्या का उद्धार किया है। उसके पश्चात भगवान का राजा जनक की पुत्री है सीता, उनके साथ विवाह संपन्न होता है। विवाह में एक शर्त रखी गई है, स्वयंवर रचा है राजा जनक ने। भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ एक धनुष है। सीता मैया छोटी है और वो धनुष एक जगह से उठाकर घर की साफ सफाई करते समय मैया ने उठाकर दूसरी जगह रख दिया। ये दृश्य महाराज दशरथ ने देखा है। जनक ये दृश्य महाराज जनक जी ने देखा तो संकल्प किया कि जो वीर पुरुष इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ मां जानकी का विवाह होगा। तो आज स्वयंवर की रचना हुई। दूर दूर से सारे राजागण आए हैं और इधर मुनिवर के साथ राम और लक्ष्मण भी सभा में पहुंचे हैं। मैया जानकी के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान का विवाह संपन्न होता है। इधर जब भगवान के द्वारा धनुष तोड़ा जाता है तो तपस्या में
ध्यानमंद महाराज परशुराम को पता चलता है। जब उनको पता चलता है कि हमारे गुरु का दिया हुआ जो धनुष है उसका खंडन किसी क्षत्रिय के द्वारा हुआ है, महाराज परशुराम 21 बार क्षत्रिय विहीन ये पृथ्वी कर चुके हैं। तो सभा में जैसे ही आगमन होता है तो सबने उठकर प्रणाम किया महाराज परशुराम का। लेकिन जिस निमित्त से जिस कारण से ये पधारे हैं दृष्टि दो खंड में पड़ा हुआ धनुष दिखाई पड़ता है, आग बबला हो जाते हैं। सो बिहारी समाजा नते मारे गई है सब राजा। जिसने भी एक व्रत किया है वो समाज से अलग हो जाए, नहीं तो उसके समेत पूरा समाज मारा जाएगा। इस प्रकार महाराज परशुराम अपने वचन बोलते हैं। ये बात लक्ष्मण जी को हजम नहीं हुई। आय तो कहा कही किन्मोही सुन साय बोले मुनि कोई। इस तरीके से बात चलता है। जो भी है समय भाव है, कसम भी कराना है अभी। लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद होता है। लक्ष्मण जी कहते हैं ये धनुष इसमें क्या विशेषता है जो आप इतना तड़प रहे हैं, इतना गुस्सा, इतना क्रोधित हो रहे हैं? ऐसी यानी कितनी धनुषियां हमने तोड़ डाली हैं। और आप धनुष की बात कर रहे हैं, कंदुक सम ब्रह्मांड उठाऊं। हम तो ये पृथ्वी उठा लेंगे इनके समान, और धनुष तो ये पृथ्वी पर ही रखा है। तो रे नभ बालक काल बस। परशुराम जी ने संबोधन किया उंगली दिखाकर, शांत रहिए अपनी हद में, वरना ये खड़क देख रहे हो सर धड़ से अलग हो जाएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं जे तर्जनी देख मोजाही, वो छत्री नहीं है यहाँ कौन बतिया कौन नहीं। जिस प्रकार एक फल होता है लौकी, और जब वो निकलता है अगर उसको उंगली दिखा दो तो उसका फूल गिर जाता है, मुरझा जाता है। तो उस टाइप से नहीं है, ये विवेक रखिएगा। हम क्षत्रिय हैं। यह संवाद चलता है। राजा रामचंद्र जी समझाते हैं। स्वयंवर संपन्न होता है। चारों भाइयों का विवाह वहीं संपन्न हुआ। मैया सीता को लेकर महाराज दशरथ समेत चारों भाई, चारों बहुएं महल में पहुंचे। मैया कैकेयी द्वारा 14 वर्ष का वनवास, ये सारी लीला चल रही है।
इधर एक दिन देखा माने कि सोने का मृग जंगल में टहल रहा है। मैया ने प्रभु को आदेश किया कि ये स्वर्ण मृग हमें ला कर दो, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। जब ऐसा आदेश किया है तो प्रभु उस मृग के पीछे पीछे गए, लेकिन वो मायावी मारीच है, रावण के द्वारा भेजा हुआ। प्रभु ने जैसे ही बाण निकाला, प्रत्यंचा पे चढ़ाया और मारीच के बाण वो लगा है, तो भगवान की आवाज में ही वो हा लक्ष्मण चिल्लाने लगा। यह आवाज माता जानकी के कानों में पड़ी। मैया जानकी ने सुना तो उनको लगा कि प्रभु श्री राम पे कोई संकट है। तो लक्ष्मण को आदेश दिया है कि तुम यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो, जाकर देखो जाके। लक्ष्मण कहते हैं मां, प्रभु ने हमें आपकी सुरक्षा के लिए यहीं छोड़ा हुआ है और मैं प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। वो मायावी मृग मारीच निकला। इधर रावण आता है, मैया का हरण करता है। दशानन मैया को लंका ले जाता है। अब भगवान विचार करते हैं, विलाप करते हैं कि मैया जानकी ने पूरे जीवन में कुछ मांगा नहीं और अब एक सोने का मृग मांगा, वो भी हम दे न सके। तो आगे जब चले हैं, भगवान की भेंट हुई है हनुमान जी महाराज से। तो हनुमान जी महाराज का देखा है स्वरूप अतुलित बलधाम हेम शैलावतेहन कृष्णानम ज्ञानाम गगन सकल गुण निधनम वानराणाम धीसम रघुवत परिभक्तम वाद जातम नमामि। अतुलनीय बल है हनुमान जी महाराज में। हनुमान जी महाराज का जो शरीर है स्वर्ण शैलावतेहम, सोने के समान है। तो भगवान को एकदम से भान आया कि मैया ने एक दिन याचना करी थी कि मृग चाहिए, तो मैं मृग तो नहीं दे सका, लेकिन शाखा मृग भेज रहा हूं। हनुमान जी को मुद्रिका दी और लंका भेज दिया। हनुमान जी महाराज मुद्रिका लेकर मां जानकी के पास पहुंचे। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप दे गरुण हाई परम लघु ब्याल। बंदर को भी मृग कहा जाता है, लेकिन विशेषण एक जोड़ दिया गया है वहां पे शाखा मृग, तब बंदर बना। खाली मृग कहने से बंदर नहीं। मैया जानकी के सन्मुख जब मुद्रिका डाली तो मैया को लगा कि भगवान का भेजा हुआ कोई दूत है। तो पूछ दिया कि तुम कौन? हनुमान जी महाराज ने बताया रामदूत है माता जानकी,
सत सबत करुणा निधान की। पहले शंका हुई कि ऐसा तो नहीं कि मायावी है कोई, तत्पश्चात परीक्षा लेने के लिए स्वर्ण जैसा शरीर है, सोने की लंका है, तो मैया मायावी समझ रही है। तो परीक्षा लेने के लिए मैया ने जैसे ही विचार किया तो हनुमान जी महाराज भाप गए, तो सोने की बनाई हुई लंका पूरी फूंक दी और पुनः मैया के समक्ष प्रस्तुत हो गए। बहुत तेज तेज लपटें उठ रही हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज पे जरा सा भी असर नहीं हुआ। इतना कहकर सारी सूचना प्रभु को सुनाते हैं। भगवान प्रभु श्री राम का रावण के साथ युद्ध होता है और मैया को पुनः अयोध्या लेकर आते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। हमारे श्यावर रामचंद्र की आचार्य जी मैं सनू बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे चाहूंगा कि भगवान कन्हैया का प्रकट होने वाला है, तो उसी उपलक्ष्य में एक प्यारा सा भजन। बहुत सुंदर चर्चा आप लोग सुन रहे थे। भगवान श्री राम का विवाह अपने तीनों भाइयों के साथ जनकपुरी में किया गया है। अभी पूज्य आचार्य प्रवर आपको सुना रहे थे, और आपका ही ये क्षेत्र अवध क्षेत्र ही कहा जाता है। हम आप अवध क्षेत्र में ही बैठे हैं और बड़ी प्यारी भाषा है अवधी भाषा। वैसे हम लोग तो वृंदावन की भाषा वाले हैं, लेकिन ये अवधी भाषा बड़ी प्यारी भाषा है। जरा इस अवधी भाषा में एक सुंदर सा भजन जो ससुराल में कहते, ससुराल की गालियां भी बड़ी अच्छी लगती हैं और एक बार सबको मिलती हैं जब विवाह होता है। आप सब लोग परिचित हैं, तो भगवान राम को भी गालियां मिली हैं, लेकिन वो गालियां भी बड़ी प्रेम की हैं। और आप प्रसंग भी सुन रहे थे, उसी से जोड़ते हुए हम लोग जरा देखें तो जो अवधपुर की, जो जनकपुर की जो नारियां हैं, वो अवधपुर के लोगों को किस प्रकार से ठिठोली कर रही है एक दूसरे से। इसे ठिठोली कहते हैं अपनी भाषा में आपकी। और ये पहुना यही मिथिला में रहूना, ये जो आप जो गीत सुन रहे हैं आपकी भाषा में समझ में आएगा, आपको समझेंगे। एक बार जरा जोरदार जयकारा लगाए, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बड़ी सुस्ती में बैठे थे, लग नहीं रहा था, तो थोड़ा आप लोग जोश और होश में आए और बड़े भाव से और ये पहुना ही मिथिला में रहूना, हरि जौने सुख बा ससुरारी माँ, जौने सुख बा ससुरारी माँ, तौने सुख बा कहूना। ओ पहुना एही मिथिला में रहूना, ओ पहुना एही मिथिला में रहूना। ताली बजाते हुए मिथिला में रहूना, ओ पहुना एही मिथिला में रहूना। जौने सुख बा ससुरारी माँ, जौने सुख बा ससुरारी माँ, तौने सुख बा कहूना। ओ पहुना एही मिथिला में रहूना, ओ पहुना एही मिथिला में रहूना। हरि बोल, ताली बजाते हुए राजा रामचंद्र भगवान की।
नारियां कह क्या रही हैं सुबह सुबह, हे राम जी अगर इस आप जनकपुरी में रह जाओगे ना, रोज सवेरे इतर मल के इतर से हलवाए वो, रोज सवेरे इतर मल के इतर से हलवाए वो, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से हलवाए वो, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से हलवाए। और राम जी एक महीना के अंदर, एक महीना के अंदर कलिया से गोर बना दो, एक महीना के अंदर कलिया से गोर बनाए हो, बहुना यही मिथिला में बहुना, ओ बहुना मिथिला में बहुना। सवेरे मन भावन गंजन देव भर भर थारी, रोज सवेरे मन भावन गंजन देव भर भर थारी। राम जी आप केवल रहने का वादा करो, हम आपको वो खिलाएंगे जो कभी आपने अयोध्या में नहीं खाया होगा। हमारे पूर्वांचल के बहुत अच्छे अच्छे जो व्यंजन है, दही चूड़ा भी सुबह सुबह आपको खिलाएंगे। रोज सवेरे मन भावन बन देव भर भर थारी, रोज सवेरे मन भावन बन देव भर थारी। केवल थारी ही नहीं, रोज सवेरे मन भावन बन देव भर भर थारी, रोज सवेरे मन देव भर भर थारी। सच कहूँ ना झूठ कहूँ मैं, सच कहूँ ना झूठ कहूँ मैं, और एक लेना वो बनाएगी मिथिला में बहुना। ताली बजाते हुए मिथिला में बहुना, ऐसे न बैठे, भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है और भगवान आएंगे तो उनके आने के पहले जब कोई मंत्री आता है तो तैयारी लोग बहुत करते हैं। तो आप लोग तैयारी जरा दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और बड़े भाव से राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम रामचंद्र भगवान की। हेलो जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर भजन आप सुन रहे थे। कुछ कह रहे हैं क्या? अच्छा। हमारे आचार्य जी द्वारा पहुना की प्रस्तुति हुई। अवधी भाषा का अच्छा खासा ज्ञान है इनको और संभवतः हमें लगता है वह भी हैं और क्या काफी समय।
आगे की ये कथा है 10वें स्कंद की, तो चंद्रवंश की है। इधर पुरुरवा के वंश में ही परीक्षित जी का जन्म हुआ है। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं कि आप ये बताओ, जिन भगवान ने गर्भ में हमारी रक्षा करी उनकी कथाएं कब? मैं उनकी कथाएं सुनना चाहता हूं। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा का विवाह उर्वशी के साथ हुआ, जिनके 6 बेटे हुए। इन्हीं के वंश में राजा हुए नहुस। जिनमें सबसे बड़े बेटे हैं ययाति। विवाह करके 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके सबसे छोटे बेटे हैं पुरु। जिन्होंने अपनी जवानी देकर पिता को सम्राट बना दिया। उसी पुरु वंश में परीक्षित जी तुम्हारा जन्म हुआ, और पुरु के बड़े भाई हैं यदु, जिससे यदु वंश आगे चला, जिसमें भगवान गोविंद का प्रकट हुआ, जिसमें सूर्यसेन आदि राजा हुए, जिनके बेटे हुए वसुदेव, उनकी पत्नी है देवकी, जिनके गर्भ से 8 पुत्र हुए। एक पुत्री हुई और 8वें पुत्र के रूप में भगवान गोविंद ने जन्म लिया। परीक्षित जी ने कहा कि जिनकी प्रतीक्षा हम इतने समय से कर रहे हैं, बड़ी थोड़े समय में आपने उनकी पूरी कथा, उनका पूरा वृत्तांत सुना दिया। क्या इतनी सी ही कथा है उनकी? वसुदेव जी ने कहा नहीं, हमने तो ये सोचा परीक्षित जी कि लगभग 4 दिन हो गए हैं, यदि कोई थकान हो गई हो तो हम ये सोच रहे थे कि जलपान कर लें, तदुपरांत भगवान की आगे की लीलाओं का श्रवणपान हम आपको करावें। तो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चो भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलश्च नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। उन भगवान विष्णु ने मैया देवकी के गर्भ से कैसे जन्म लिया, थोड़ा विस्तार से इस वृत्तांत को हमें सुनाइए।